हेलो फ्रेंड्स मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोग को स्टडी सिलेबस से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोग के लिए मॉडल सेट 4 लाया हूं। यदि आप लोग ये पूरा देख लेते हैं तो जानिए कि पूरा आज से लेकर के जितने साल का एग्ज़ाम हुआ है सबसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में क्या करा है कि टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है दोस्तों? कोलॉइडी घोल में। ठीक है, टिंडल प्रभाव जब कोलॉइडी घोल से प्रकाश गुजरती है तो उसमें जो है जो प्रकीर्णन की घटना होती है और वह कोलॉइडी घोल चमकने लगता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दे दिया है यहाँ पर, देखिए ये पहला का भी कारक है और दूसरा का प्रतिफल है। यानी कि तीर के दायां तरफ होता है सो प्रतिफल होता है, बायां तरफ होता है सो अभिकारक। अभिकारक हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, प्रतिफल हमेशा प्लस में होता है। लेकिन इसके लिए कह दिया है कि अभिक्रिया का वेग, तो प्रतिक्रिया का वेग तो ए पर संतुलित किया है, तो अभिकारक हमेशा माइनस में, तो डी माइनस में दे दिया है। और ये अभिकारक यहाँ पर दे दिया है 2 है ना, यहाँ पर 2 दिया हुआ, तो यह जो है इसके पावर में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे की ओर बढ़ जाते हैं 3 नंबर में, इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है? इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बोरो ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये मीथेन है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये अमोनिया है। अमोनिया तो क्षार है, ठीक है, लेकिन अधिक लुईस अम्ल कहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फरफरा कल्ला बड़ा आई वाला सदस्य को हम लोग लुईस अम्ल में रखेंगे। चलिए आगे की ओर, इनमें कौन सबसे अधिकतम अम्लीय है? तो इनमें कौन सबसे अधिकतम अम्लीय है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो है आप लोगों को दिया हुआ, ठीक है, मतलब 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो हो जाएगा आप लोगों को सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो आगे की ओर हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा। हाँ चलिए ठीक है, एकदम करेक्ट है। ये ऑर्थो में आएगा और ये पारा में है। ठीक है, अब 6 नंबर में दे दिया कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है? तो कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है? 1 मिनट, 5 का आंसर मेरे भाई, 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आर्थोमेटापारा, यदि ये यहाँ है और ये हो गया 4 नंबर पर, देखिए 1 2 3, यहाँ 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 नंबर पर है तो अधिकतम अम्लीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 नंबर का क्या करा है, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी कि जितना जो है मतलब एमीन ध्यान से सुनिएगा, जितना जो है एमीन में अल्काइल समूह, ठीक है, अल्काइल समूह मीडिएटर के रूप में रहे, जैसे ध्यान दीजिए इसी नक्शा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर NH2। तो ये तो है 1 डिग्री, सॉरी प्राइमरी एमीन है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी एमीन है, लेकिन यहाँ पर क्या जगह 2 डिग्री, यानी कि आइसो एमीन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, अधिक क्षारीय है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? तो किसका जलीय बिंदु का हिमांक सबसे न्यूनतम है? तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट का। किसका? मैग्नीशियम सल्फेट 0.005 m, मतलब मोलरता, ठीक है, या सांद्रता भी कह सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। आगे देखिए, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की, मतलब अग्रिम मतलब आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान हो तो
समान हो तो एंथैल्पी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो यह है कि अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अणु कौन सा होगा? तो गहरे नीले रंग के अणु कौन सा होगा? तो कॉपर, याद रखिए कॉपर टेट्रा एमिनो सल्फेट। ठीक है, SO4 यही होगा। इसका नाम भी बोल दिए हैं। 10 नंबर में है कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परावर्तित हो जाता है। किस रंग में हो जाता है? तो दोस्तों भूरे रंग में हो जाता है। आगे है मिथाइल क्लोराइड को जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है? तब A बनता है। फिर A को बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड और जल अपघटन कराते हैं तो यौगिक B हो जाएगा। तो यौगिक B जो है आप लोगों को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। आगे की ओर है यौगिक दे दिया है ये आप लोगों को इतना। कितने कैनोनिकल संरचना दिखाता है? तो कितने कैनोनिकल संरचना दिखाता है? तो दोस्तों 3 कैनोनिकल संरचना ये दिखाएगा। आगे की ओर मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त क्या है? क्षारीय है। तो जब भी होगा तो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, जब भी होगा तो 7 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा? ठीक है, किसे अपकृत नहीं करे? एक मिनट मेरे भाई। हाँ चलिए ठीक है। तो 14 का हो जाएगा आप लोग को Fe पर +3 आयन। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो HF के हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो सबसे कम हो जाएगा HI का। ठीक है, किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? तो किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? तो O2 पर माइनस का। क्या इसका? O2 पर माइनस का। सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है? सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, देख रहे हैं कार्बोनियम मतलब धनायन होता है, एनायन मतलब ऋणायन होता है। तो इसका अगर हम लोग तोड़े तो इस तरह से भी आप लोग तोड़ सकते हैं और 3 तरफ से बढ़ जाएगा आप लोगों को मिथाइल इस पर प्लस। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्ब कटायन। ठीक है, आगे की ओर कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है? कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है? तो कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा आप लोग को ये हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? मेथॉक्साइड। आप लोग को याद है ना भाई कि अल्कोहल में से एगो हाइड्रोजन निकल जाता है, समझ रहा है ना? तो एल्कोक्साइड बनता है। तो ये हो गया मेथॉक्साइड, CH3 लग गया था। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो मैग्नीशियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FCC के रवा 100 ग्राम जिसका घनत्व D बराबर 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है और सेल एज 200 पिकोमीटर है, इनमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आप लोग 3 × 10⁻25। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकर DsP2 है?
तो DsP2 किसका होगा? तो दोस्तों निकेल टेट्रासाइनो का होगा, निकेल टेट्रासाइनो का। जलीय नाइट्रेट के घोल में ताज़ा फेरस सल्फेट का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है। भूरा वलय का अणुसूत्र है, तो भूरा वलय का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, सो पूछ दिया है। तो दोस्तों भूरा वलय का अणुसूत्र हो जाएगा Fe H2O के होल ट्वाइस 5 NoSO4 मतलब सल्फेट। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 23 नंबर में कह रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? नाइट्रिक अम्ल में कौन सा धातु है जो अक्रियाशील हो जाती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आप लोगों को सीसा। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका IUPAC नेम क्या है, सो पूछ दिया है। तो दोस्तों इसका IUPAC नेम हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा कि एसिडेमाइड के सूत्र पर ये दे दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, मैं इसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। एन मिथाइल इथेनामाइड, देखिए ये एन मिथाइल हो गया, ये एमाइड समूह का हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा। एसीटो इथाइल एमीन, एसीटो इथाइल एमीन तो होगा नहीं। एन मिथाइल एसीटामाइड, एन इथाइल एसीटामाइड, एन इथाइल इथेनॉल। चलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हम बना करके देखे थे मने मने। ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ खींचा एक रेखीय होता है। ग्राफ की ढाल यानी कि स्लोप बराबर होगा, मतलब टेंजेंट, स्लोप मतलब टेंजेंट होता है, तो इसका हो जाएगा log k, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित ग्राफ 1, 2, 3 में कौन सा प्रतिक्रिया प्रथम कोटि को दिखलाता है? तो कौन सा प्रतिक्रिया है जो प्रथम कोटि को दिखलाता है? तो मेरे भाई आप लोग को इसमें से दिखाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया को एकदम 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 बी। आप लोग जानते हैं कि log A/A-x वाला है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये अर्धाई काल को दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दिखाता है, तो अब ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। 28 नंबर में निम्न में से 27 नंबर में यह दिया गया अभिक्रिया x के जगह पर क्या हो जाएगा? ये प्रतिक्रिया अभिकारक में x के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो पूछ दिया है। तो मेरे भाई x के स्थान पर आप लोगों को सोडियम बोरोहाइड्राइड हो जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका सूत्र होता है, ठीक है। जब भी एल्डिहाइड समूह रहता है उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से अभिक्रिया कराएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। OH मतलब चो मतलब एल्डिहाइड, OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल समूह में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? कौन सा अभिक्रिया में कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, कैनिजारोज अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में? कैनिजारोज अभिक्रिया में। अब आगे की ओर है 29 नंबर में, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? मतलब जब इसको हम किसी भी ताप पर रखेंगे तो वह टूटेगा नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आप लोग को आंसर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं कह देता हूं कि अगर आप लोगों को इस चैनल से क्रैश कोर्स करना है ISC का, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दे दिया है Na2SO2
H2O3 को आयोडीन से अभिक्रिया कराने पर Y के जगह पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूत्र क्या बनेगा, सो ध्यान दीजिएगा, Y के जगह पर, ठीक है। सोडियम आयोडाइड तो इधर निकल गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को हो जाता है, एक मिनट इसको हम बनाते हैं। चलिए, सोडियम ठीक है, सोडियम के 2 अणु, सल्फर के 4 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु, इसको संतुलित करके देख लीजिएगा। न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है, तो न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है मतलब कौन सा रहता है, पहले भस्म फॉस्फेट शुगर की, भस्म शुगर फॉस्फेट, तो इसी प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। तो दोस्तों 31 को हो जाएगा भस्म शुगर फॉस्फेट, यानी कि पहले भस्म रहेगा, तब चीनी रहेगा, तब फॉस्फेट रहेगा। आगे के निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एकलक का उदाहरण है, एक उदाहरण है, कौन सा को बहुलक, को मतलब सहबहुलक, को मतलब सहबहुलक का उदाहरण है। तो दोस्तों 32 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ब्यूना एस। आगे है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, तो HCP, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोगों को FCC कहे या HCP रहे, ठीक है, HCP रहे या FCC कहे, एक ही होता है। अब आगे की ओर चलते हैं, कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति के रूप में सही है, तो दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसका फिनॉल। फॉर्मिक एसिड सबसे अधिक अम्लीय होगा, जबकि एसिटिक एसिड कम होगा। देखिए कार्बन की मात्रा बढ़ते गया है, अम्लीयता घटते गया है, ठीक है, इसमें 1 कार्बन, इसमें 1 2 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, सीधा से याद रखिए। फिनॉल का सूत्र है राष्ट्र में। 35 नंबर में दोस्तों यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, 35 का हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है तो इसकी कोटि शून्य हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को मैं कहता हूँ जितना हो IC का स्टूडेंट उन्हें जरूर ये शेयर करें। सबसे दिक्कत वाला सेट था ये, अब कोई भी सेट ऐसा नहीं है, सब एकदम आसान है, ठीक है। तो आप लोग अगला सेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और दोस्तों ऐसा ही वीडियो मैं बार बार डालता रहता हूँ। चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।